श्री श्री राधा माधव की जय। पंचतत्व भगवान की जय। नृसिंहदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की दया से हम लोग आज भागवत से ये फोर्थ कैंटो है, थर्ड कैंटो, फोर्थ चैप्टर 26 वर्स। विदुर और उद्धव की संवाद है। घर छोड़ने का बाद विदुर सत्संग के लिए घर छोड़े थे। उनका मन में इतना दुख था कि इतना सुंदर मर्यादा पूर्ण वंश में, भरत वंश में दुर्योधन जैसे आदमी पैदा हुआ है। यह वंश का कलंक जैसा था। और उनको समझाने के लिए दोनों आदमी, दो महाजन थे, पितामह भीष्म और विदुर, दोनों ही खूब प्रयास किए। महाजन की बात कैसे मानना चाहिए, अगर हम नहीं मानते हैं ना, उसका परिणाम क्या होता है, दुर्योधन से सीखना चाहिए। खुद को इतना बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। हम लोग सोचते हैं हाँ मुझे बहुत पता है, मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ ऐसे हूँ, लेकिन हमारा पद्धति यही है कि महाजन का वाक्य जो है, महाजन जो बोलते हैं ना, उसको मानना है। हमारी योग्यता यही है। और वो घर छोड़ दिए और उद्धव का सत साक्षात हुआ है। और उद्धव उनको पूछ रहे थे कि क्या क्या हो रहा है हस्तिनापुर।
और विदुर ने सब वर्णन किए। विदुर ने पूछे और उद्धव ने सब कुछ वर्णन किए। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम को चले गए हैं, अभी क्या क्या हो रहा है, सब लीला वर्णन किया। उसका बाद विदुर और उद्धव, विदुर ने अप्रोच कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं चाहता हूं कि आपका शिष्य बनूं। तब उद्धव ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप मैत्री ऋषि का पास जाइए। वैष्णव परंपरा में हम जो हम वैष्णव है, हम ज्ञानी नहीं है। जोगी लोग का परंपरा अलग है। जोगी लोग का जो भावना है, कर्मी का जो भावना है, ज्ञानी का जो भावना है, उसको हम इधर लाकर घुसाना नहीं चाहिए। कभी कभी हम पढ़ लेते, कुछ सुन लेते, वो जो भावना इंप्रेशन होता है ना, उसको लाकर हम उधर ही छोड़ देते हैं। भक्ति योग में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भक्ति योग में परंपरा है, आचार्य परंपरा, आचार्य उपासना। दूसरा संप्रदाय और हमारा संप्रदाय में इतना ही भेद है। वो प्रामाणिक है, जो 4 संप्रदाय में, वो प्रामाणिक संप्रदाय है, 3 संप्रदाय। लेकिन हमारा गौड़ीय संप्रदाय में आचार्य उपासना, आचार्यों को प्रमाण हम मानते हैं। शास्त्र जैसा प्रमाण होते हैं, आचार्य से प्रमाण होते हैं। आचार्य जवान पुरुष वेदा, सब कुछ आप नहीं बोल सकते कि शास्त्र में है, नहीं, हम आचार्यों को मानते हैं। और आचार्य शास्त्र का प्रतिनिधित्व होते हैं, इसको नहीं टालना चाहिए। शास्त्र प्रकट होते आचार्य के माध्यम से, इसलिए हम आचार्य अनुगामी हैं। आचार्य उपासना, प्रभुपाद जी बार बार लेक्चर में बोलते हैं, ये प्राधान्य है। कितना सुंदर भाव है। विदुर जब बोल रहे कि उद्धव जी को कि मैं आपका चेला बनूंगा, बोले नहीं, आप मैत्री ऋषि के पास जाइए। ये वर्ष है। उद्धव उवाचम ननु ते तत्व सनाध्यम ऋषि कौसरवंतिके साक्षात भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासतः। अनुवाद। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्री से शिक्षा ले सकते हैं, जो पासी में और जो दिव्य ज्ञान को प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने मैत्रियों को प्रत्येक रूप से शिक्षा दी थी। इतना सुंदर से उद्धव बोल रहे हैं। उद्धव को ठाकुर जी डायरेक्ट ज्ञान देते कि नहीं, लेकिन उद्धव आप बोल रहे हैं कि आप जाइए, मैत्री ऋषि को प्रत्यक्ष ज्ञान दिए थे। तो 11वें कैंटो जो है, 11 स्कंद में आप देख लीजिए, पूरा भगवान ने पूरा उद्धव को डायरेक्ट ज्ञान दिया था। लेकिन वो मैत्री को बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी ने भाव को प्रकट किए। वैष्णव जो भाव, हम भक्ति करते हैं लेकिन भाव अंतर में आना चाहिए। वैष्णव भाव, भक्त भाव, भक्ति भाव, भगवत भाव। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्त का भाव नहीं आता है, भगवत भाव होता है। ये मेरा प्रभु है, मेरा आराध्य है। उनका जो सेवा होता है, जैसे कोई कर्मी लोग जैसा सेवा करते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जैसा सेवा करते हैं, हम ऐसे सेवा नहीं करते हैं। हमारा एक भाव होता है, भगवत भाव होता है, मेरा आराध्य है, मेरा प्रभु है। जैसे महाप्रभु जी गंभीरा में रहते थे और भीतर से एक डोर है, छोटा दरवाजा है, महाप्रभु भीतर भीतर जाते थे, राधा कांत जी का सेवा करते थे। भगवत यह भाव रहता है। ऐसा नहीं कर्मकांड का उपासना जैसा होता है, हम आते हैं ऐसा मंदिर में आरती थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, चले जाते हैं, ऐसा नहीं। हमारा भक्त भाव अंतर में उतरना चाहिए। मैं भक्त हूं, भगवान का सेवक हूं, और दूसरे जो भक्त लोग हैं वो भी भगवान के सेवक है। भक्त भाव, भगवत भाव और भक्ति भाव, जो कुछ करते हैं ना, डिवोशनल मूड में करना चाहिए। जैसे ज्ञानी लोग का ज्ञान का भाव रहता है, जोगी लोग का योग का भाव रहता है, हम लोग का भक्त का भाव रहना चाहिए। बहुत सुंदर भाव से लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हूं। पढ़ रहा था अंग्रेजी में, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं पढ़ने के टाइम में, आप लोग थोड़ा मुझे सुधार लीजिए। तात्पर्य, कोई भले ही दिव्य विज्ञान से निष्णात क्यों न हो, उसे मर्यादा अतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टता पूर्वक अवमानना कि अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए।
शास्त्रों के आदेश अनुसार मनुष्य को मर्यादातिक्रम नियम का उल्लंघन करने करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य तथा जस पुण्य और सारे जगत का आशीर्वाद विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में निष्णांत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तनिकों की प्राप्ति विज्ञता आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों में भलाभांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मैत्री ऋषि का पास चाहिए। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र से थे, अतः उद्धव ने उन्हें शिष्य रूप से स्वीकार नहीं कर सकते थे। विशेषतः जब मैत्रेय के पास में ही उपस्थित थे, नियम ही कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी की उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णांत क्यों ना हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय का पास भेजना निर्णय लिया। वो भी निष्णांत थे, क्योंकि भगवान से मर्त्यलोक की प्रयाण करने के समय करते इस समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था, क्योंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही सीधे भगवान से भगवान ने उपदेश दिया था। अतएव दोनों को विदुर का ये अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था, किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर उद्धव से आयु से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा जस के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की दृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने तेजी लाभ तथा जस के लिए वयोवृद्ध गुरुओं का प्राप्त सम्मान के ऊपर चढ़े न करे। छद्म गुरु के लिए ठिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। प्रभुपाद कैसे ये बोल रहे थे कि जो वैष्णव भाव कैसे झट प्रकट हुआ है, भक्त भाव। शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम, बुद्धि में इतना प्रवीण थे। भगवान जहां भगवान की आवश्यक है कोई उपदेश देने के लिए, अगर भगवान कोई काम पड़ गया, भगवान नहीं जा रहे ना, तब उद्धव को भेजते थे। बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव, बहुत बुद्धिमान थे। भगवान उनको बहुत ज्ञान दिया। अब ये प्रेमी भक्त बनने के लिए भगवान उनको ब्रज में भेजा था, जाओ। गोपी लोग का जो भाव है, ज्ञानी लोग कृतार्थ होते हैं, जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, वो कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान कभी कभी उनको कृतार्थ कर देते हैं। इसका प्रमाण उद्धव है। उनको बोले कि तुम जाओ, ब्रज में जाओ, दर्शन करो। ब्रज में जो भाव है, और इतना बड़ा ज्ञानी उद्धव थे। भगवान उनको बहुत ज्ञान दिए थे, प्रचुर ज्ञान। एकादश स्कंद आप पढ़ लीजिए। लेकिन विदुर जब बोले कि मैं आपको गुरु मानना चाहता हूं, बोले नहीं, ये संभव नहीं, अब मैत्रेय से जाइए। प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं, ये व्यतिक्रम हो रहा है, मर्यादातिक्रम। एक मर्यादा होता है, मर्यादा स्थापन, मर्यादा रक्षण है साधु भूषण, महाप्रभु ने बोले। भक्त बनना इतना आसान चीज नहीं होता है। भक्त तो हम बन जाते हैं, नाम मात्र के भक्त बन जाते हैं, कि मर्यादा स्थापन करना है हम लोग को। जैसे गुरु जी है ना, गुरु जी का मर्यादा रखना है, हम लोग संप्रदाय का मर्यादा रखना है। ऐसे जैसे हम
सेवा नहीं कर सकते, ऐसे तैसे भजन नहीं होता है, एक मर्यादा होता है, मर्यादा स्थापन करना है। नहीं तो क्या होता है, महत अतिक्रम हो जाता है, मर्यादा अतिक्रम कर लेते हैं ना, ईश्वर नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखे हैं ना, आयु, ऐश्वर्य, जसा, पुण्य, सारे जगत के आशीर्वाद ही विनाश हो जाता है। प्रभुपाद का अंग्रेजी जो है ना, कभी देख लेता। आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाम आशीष ये बस सर्व श्रेयांसी हंसंसी पुंस महत् प्रतिक्रमा। सुखदेव गोस्वामी कंस के बावजूद में यही श्लोक बोल रहे हैं। अगर आप महत् की व्यतिक्रम करते हैं ना, गुरु जी कोई आचार्य का व्यतिक्रम करते हैं, प्रॉपर रेस्पेक्ट हम नहीं करते। अब ये क्या करते हैं, हम तो भजन कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, प्रीचिंग कर लेते हैं, अपराध को नहीं, इसका ऊपर ध्यान नहीं देते। भजन का जितना बल होता है, अपराध का कोई बल होता है कि नहीं? अमृत का बल है, विष का भी बल है, समझ रहे हैं ना? विष का बल को सब डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, शिवजी सिर्फ डाइजेस्ट कर सकते हैं। अमृत तो देवता लोग पी लिए, देवता लोग अमृत पिए कि नहीं, लेकिन विष नहीं पी सकते। विष को डाइजेस्ट करने वाले कौन थे? शिवजी थे। तो भजन सब कर लेते, भजन का फल तो मिल जाता है, अपराध का फल को कौन डाइजेस्ट करेगा? अपराध का कोई बल होता है ना, अपराध का बल को डाइजेस्ट शिवजी जैसे कोई आदमी कर सकता है। ये तो किसको भी शिवजी का नाम मिल ले, अपराध में चैतन्य भागवत में शिवजी का नाम मिल लिए है, सुलोपानी समझ यदि वैष्णव निंदे। अगर कोई निंदा करता है वैष्णव लोग को, चाहे सुलोपानी सम हो, शिवजी जैसे वैष्णव हो, फिर भी उनका अतपात हो जाता है। ये भजन जितना नहीं होता है, अपराध ज्यादा होता है। ये अपराध का जो फल होता है ना, किसको नहीं छोड़ता है, परछाई जैसा, तो पीछे पीछे भागेगा, कहां जाएंगे, दूसरा जन्म में भी हो जाएगा। अपराध का वृत्ति जो होता है, ऑफेंसिव मेंटालिटी जो होता है ना, दूसरा जन्म। सेवा का फल हमको गुरुजी दे देंगे, अपराध का फल, सेवा का फल तो गुरुजी दे देंगे, अपराध का फल उस समय आप गुरुजी को नहीं बोल सकते, गुरुजी मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, मैं वैष्णव अपराध किया हूं। नहीं, उसको आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दीक्षा के समय में गुरुजी 10 अपराध बोलते हैं, क्योंकि ये नहीं करना है। अपराध का फल हमारा हाथ में। ये महत व्यतिक्रम जो होता है, कितना सुंदर एटिकेट है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपको चला नहीं बनाऊंगा, आप जाइए मित्र ऋषि के पास जाइए। और 10वां स्कंद में वर्ष में बोल रहा था, इसको प्रभुपाद लिखे, आयु, जस तथा पुण्य और सारे जगत के आशीर्वाद विनाश हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी का स्टेटमेंट है, जो अपराध करते हैं, आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाम आशीष। कभी कभी डिवोटी लोग क्वेश्चन भी करते हैं, आप बोलते हैं जो अपराध करते हैं उनका ऐसा होता है, वो तो इतना अपराध कर रहे हैं फिर भी वो भजन कर रहे हैं, वो इतना बड़े पोस्ट में है। डिवोटी लोग पूछते हैं ना कभी कभी, उनके पास इतना पैसा है, आप बोलते हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है। नहीं, अपराध की वजह से भी मिलता है आपको धन। अपराध, आप ज्यादा अपराध करेंगे ना, आपको अच्छा धन मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। इसका प्रमाण मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ लीजिए, दक्ष प्रसंग में पढ़ लीजिए। दक्ष तो ऐसे लीडर ही था, लेकिन शिवजी से जब अपराध किए उसका बाद ब्रह्मा जी ने उनको हायर पोस्ट दे दिए, अधिपति बना दिए, प्रेसिडेंट बना दिए, तुम अभी प्रजापति का अधिपति हो गए, हुए कि नहीं? पढ़ लीजिए प्रश्न। तो इसी पर चक्रपात कमेंट्री में लिखे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती कमेंट्री में डाल रहे हैं इस चीज को। कभी कभी हम इतना उत्साहवश से कुछ सेवा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना, गुरु जी हमारा अंतर, ये गुरु जी की कृपा से हम कुछ कर रहे हैं, वैष्णव लोग की कृपा से, हमारा पुण्य से नहीं। भक्ति जीवन में सब कुछ पुण्य में नहीं, पुण्य से नहीं होता है, ये आशीर्वाद, गुरु वैष्णव लोग के आशीर्वाद से कुछ हो रहा है, बिल्कुल भूल जाते हैं। इतना उत्साह बस आ जा, अंतर में इतना इंस्पिरेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, उत्साह इतना आ जाता है ना, चाहे सूक्ष्म भाव से हो, स्थूल भाव से हो, अपराध कर लेते। दक्ष का जो हायर पोस्ट मिल गया, इसमें चक्रवर्ती कमेंट्री में लिख रहे हैं, वो तो अपराध करने के बाद उनको इतना बड़ा पोस्ट क्यों दे दिए शिव जी ने? बोले ये अपराध का फल है, क्योंकि अच्छे से गिरेगा,
गर्दन कटेगा ना, अपराध ज्यादा करेगा तो गर्दन कटेगा। तो जो अपराधी होता है ना उनको बड़े बड़े पोस्ट बस ठाकुर जी बैठा देते हैं, क्योंकि ज्यादा अपराध करेगा। समझ रहे ना, जैसे कुत्ता ने राम जी का, रामायण वाल्मीकि रामायण में है ना, जो कुत्ता ने, उन्होंने बोला ना राम जी को, लक्ष्मण के सामने ही बोला, उनको महंत बना दीजिए, ये ब्राह्मण को एक महंत बना दीजिए। वो राम लक्ष्मण हंसी उड़ाए, यार कुत्ता है ना, कुत्ता का बुद्धि तो इतना ही होता है। तो ये आपको पिटाई किए, फिर उनको आप ये बोल रहे हैं कि वो ये आश्रम का महंत होना चाहिए। महंत समझ रहे हैं ना, गुरु होना चाहिए, पूरा लीडर होना चाहिए। तब राम जी बोले उनको पूछो, कुत्ता को पूछो, वो आपको बता देगा आराम से। तब कुत्ता बोलने लगे, मैं भी आश्रम का महंत था। मैं कौन था, मैं वही आश्रम का बहुत बड़ा गुरु था, आज मेरा हालत ऐसा हो गया। अरे इसमें पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण में क्या क्या लिखे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ लीजिए इसका बाद क्या क्या वर्ष लिखा है, श्लोक देख लीजिए। सेवा करना अच्छा है, भक्ति करना बहुत सुंदर है, बहुत सरल है, भक्ति योग सबसे सरल। एक नाम चैतन्य महाप्रभु बार बार चैतन्य भागवत में बोल रहे हैं, अनिंदु कहया सकृत कृष्ण नाम बोले, सत्य सत्य सत्यामी उधारी महले। कोई निंदा नहीं करते हैं, एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं ना, मैं उनको उद्धार करूंगा। निंदा, जो निंदा है ना, हमको अभी क्या करें, हम इस, हमारा संस्कार भी इतना नहीं है, हम लोग, हमारा पिता माता का संस्कार इतना बड़ा नहीं है, हम लोग तो आ गए, कितना प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा सुंदर सोसाइटी बना है, समाज बना है। गोष्ठियानंदी में सबसे फायदा यही होता है कि हम दूसरे का उत्साह देखना, दूसरे भक्त लोग कैसे सेवा कर रहे हैं उससे उत्साह सीखना चाहिए, वो कैसे प्रीचिंग कर रहे हैं, वो कैसे सेवा कर रहे हैं, गोष्ठियानंदी में ये फायदा है, हमारा इंस्पिरेशन आता है। क्योंकि हमारा तो स्वाभाविक उत्साह नहीं है ना, उत्साहमय भक्ति स्तर से हम शुरू करते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, उत्साहमय भक्ति भी नहीं रहता है, भक्ति का स्तर एनवियस स्तर से शुरू होता है। बुरा मत मानिए, चक्रपा जो लिखे हैं भक्ति का जो ग्रेड है, उसमें प्रथम पहला बोलते हैं उत्साहमयी, उसका बाद लिखे हैं घन तरला। उत्साहमयी से शुरू होता है भक्ति, दूसरे भक्तों को देखते हैं वो कितना उत्साह से सेवा करते हैं, तो हमारा अंतर में आता है। अभी उत्साह नहीं होता है, अब इस माश्चर्य से शुरू होता है, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, बस वो ऐसे कर रहे हैं मैं ऐसे करूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है, ये अपराध का बीज पहले हम रोपण करते हैं। मैं तो खुलम खुला भाई बोलता हूं, भाई तुम प्रीचिंग करो, लेकिन अपराध का भावना इसका अंतर में मत दो। समझ रहे हैं ना, आप किसको कोई कुछ बात बोलते हैं ना, इसका मतलब उनका अंतर में अपराध का बीज रह गया, अपराध करेगा ही करेगा। अरे इसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो बाद में दक्ष बनेगा, दक्ष बनेगा, और उनको शिव जी नहीं मारेंगे, शिव जी का जो दोस्त है ना वही गला काटेंगे। ये हम तो लीडर बना देते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, वो स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहिए, अपराध का लीडर नहीं बनना चाहिए, अपराधी का लीडर नहीं बनना चाहिए। बुरा मत मानिए, प्रचार के नाम पर अपराध नहीं होना चाहिए, ये सब चीज अच्छा नहीं होता है, हमको कोई भी सेविंग नहीं करेगा। आप मत सोचिए कि आप हम इतना डिवोटी बना रहे हैं, लेकिन भाई कुछ भी भक्त बना रहे हैं ना, भक्ति का भाव कितना अंतर में, भक्त का भाव कितना, गुरु का भक्त कैसा है, गुरु को कैसे हम मानते हैं अंतर में, क्या गुरु हमारा आराध्य है, हम कभी सोचे हैं कितना रेस्पेक्ट, जितना रेस्पेक्ट हमारा फॉलोअर्स है, हमारा, हम जिनको प्रीचिंग कर रहे हैं उनसे हम जितना चाहते हैं, क्या इतना गुरु को देते हैं, मेरा क्वेश्चन है। हम जितना डिमांड करते हैं, हमारा पोजीशन ऐसा होना चाहिए, मैं लीडर हूं, मैं तुम्हारा काउंसिलर हूं, मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हूं, तुम ऐसा मानना चाहिए, क्या हमको हम गुरु जी को इतना देते हैं क्या, तो हम क्या है, हम एक फॉलन कंडीशन सोल से भी और गिरे गए। बुरा मत मानिए, मैं खोला इसे बोलते हूं, जो देने वाले होते हैं ना वो कोई मांगते नहीं है, डिमांड करते नहीं है, मुझे क्यों सम्मान नहीं मिल रहा है, देने वाले मांगते नहीं है। हम गुरु जी को नहीं दे रहे हैं स्नेह ममता, आचार्यों को नहीं दे रहे इसलिए मांग रहे हैं, मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं।
देने वाले जो गुरु को सम्मान देते हैं वो कभी मांगते नहीं है, उनको मिल जाता है। वो जो मिलता है ना फिर उनका नहीं है, वो गुरु का है। हम अपराध कर लेते हैं ना, बहुत सावधान रहना चाहिए। कितना सुंदर एटिकेट, और इसमें नष्ट हो जाता है। स्वामीपाद ने कमेंट्री में वही वर्स में लिखे हैं, ये 10th मैं तो नहीं लिखा, 10th कैंटो 4th चैप्टर लास्ट वर्स देख लीजिए। आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाम आशीष एव च सर्वश्रेयांसि हंसांसि पुंस मोहत व्यतिक्रमात्। यही बोल रहे हैं। आज वसुदेव को जितना सता रहे कंस, इसके प्रसंग पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो अपराध करते हैं, महत व्यतिक्रम करते हैं, उनका क्या क्या नष्ट होता है। आयु, लाइफ स्पैन, श्रियम, ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, यश जो रेपुटेशन है, कीर्ति, वो भी नष्ट हो जाता है। आप चाहे कितना बड़े पद पर हो, चाहे आप गुरु हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, सब आत्मा है। चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी सब वैष्णव है। जो गुरु जब क्रिटिसाइज करते हैं, गुरु जब शासन करते हैं, उनका शुभ आकांक्षा है ये जीव कैसे शोधन हो जाए। हम जब दूसरे को कोई चैस्टाइज करते हैं, दूसरे क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा एनवियसनेस प्रायोरिटी है। इसमें एनवियसनेस जो आश्चर्य है एक प्रधान है, इसलिए अपराध है। इसको उद्वेग नहीं दे सकते हैं हम। इतना परफेक्ट हो, कितना भी परफेक्ट हो सकते हैं, प्राणी मात्र काया मन उद्वेग ना दिवे। इसको ध्यान देना चाहिए। जितना हम दुख देते हैं ना दूसरे को, उतना दुख भोगना पड़ेगा। ये तो कर्मी लोग के लिए है, और हम लोग के लिए तो हमारा भजन भी नाश हो जाए। दुखी देने वाले दूसरे को, जो अपराध करते हैं, उनको कभी सुख नहीं मिलता है अंदर। सब कुछ कर लेने के बाद दुखी बनता है। अपराध का सिंबल क्या है आपको पता है? क्या सिंबल है? अपराध जो कर लेते इसका क्या संकेत है? अपराधी का जो अंतर होता है शुष्क है। वो चाहे प्रीचिंग करे, कुछ भी सेवा करे, कुछ भी करे, उनको हर समय ड्राई लगेगा, अंतर में ड्राई लगता, कुछ रस नहीं मिलता, कुछ भी रस नहीं मिलता। अपराध की वजह से अंतर क्या होता है? डुप्लीसियस, कपट हो जाता है। कपट का मतलब होता है रस खींच लेता है। मिट्टी में रस है ना, तो देख लीजिए मिट्टी कैसे दिखाई देता है, और उस रस चला जाता है, जल चला जाता है ना, सूखा सूखा लगता है, अंतर ऐसा हो जाता है। अपराध करते हैं ना, अंतर सूखा सूखा हो जाता है, कोई स्पिरिट नहीं होता है अंतर, कोई ऐसा स्पिरिट नहीं है कि इसको करना है। वो एक उत्साह अंतर में, स्वाभाविक उत्साह नहीं है। प्रतिष्ठा की वजह से जो कुछ जितना दिन चलेगा चलेगा, अंतर का उत्साह नहीं रहता। अपराध की फल, अपराध का तो कई लक्षण होता है, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। सूख जाता है हमारा अंतर, गुरु चरण में मति नहीं रहता है, नाम करते हैं, नाम प्रभु जी के चरण में मति नहीं रहता है, सेवा भी करते हैं, बस ऐसा ही सूखा सूखा लगता है। कितना भाग्य की वजह से आज धाम में रह रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं। हमको कुछ लगता है मेरा जीवन में कुछ नहीं है। देखो सबसे कई जन्म का पुण्य की वजह से, भाग सुकृति की वजह से कोई भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवक आज सोच रहे हैं कि मेरा जीवन में कुछ नहीं है, सब सुखी हूं, मैं दुखी हूं। हमको ऐसा लगता है ना? नहीं। देखो इस्कन मंदिर मायापुर को कोई भी आता है ना, कोई भी ब्रह्मचारी को देख लेता है ना, सोचता है इस संसार में सबसे सुखी आदमी ये लोग है, और हम लोग हैं इधर धाम में, और हम सोचते हैं जगत में सबसे बड़ा दुखी आदमी हम लोग हैं। ये भाव है। आप, मैं भी ब्रह्मचारी था ना भाई, मुझे पता है। आप, मैं खोल कर बोलने वाले हूं, सब खोल दूंगा, अब बुरा मत मानिए, क्योंकि इधर हमारा शासन नहीं चल रहा है, गुरु का शासन चल रहा है ना। आश्रम में गुरु का शासन चल रहा है, इसलिए हमको दुखी बनते हैं। अब हमारा नेचर तो इंडिपेंडेंट नेचर है, अभी हमारा चाल इधर नहीं चलता है, इसलिए हम दुखी है। घर में क्या होता है? घर में तो हम गुरु है। घर में चाहे इनिशिएटेड डिवोटी हो, वो तो गुरु है ना। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? गृहस्थ में जो डिसिप्लिन होते हैं वो लोग तो ठीक गुरु का आदेश मान, नहीं तो वो खुद ही गुरु है। क्या करना है? चलाओ, आज पकौड़ा बनाओ, आज ये फिस्ट बना, ये करो, वो करो, इधर चलो, उधर चलो, इधर बुकिंग करो, चलो। आश्रम में ऐसा नहीं हो सकता। अथॉरिटी के पास जाएगा तो बोले कहां जाना है, नहीं जा सकते हो। यह हमारा डिसिपल है, वो यही बोल रहा था। ब्रह्मचारी लोग क्यों सोचते हैं कि आश्रम छोड़ना है?
उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा इंडिपेंडेंट कुछ नहीं, और वो सोचते हैं गृहस्थ लोग का बहुत इंडिपेंडेंट, उनको जहां इच्छा वो चला जाता है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि उन लोग का जीरो इंडिपेंडेंट नहीं है, गृहस्थ जीवन में जीरो इंडिपेंडेंट। पूछ लीजिए कितना डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पत्नी, पैसा, परिवार, कितना डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पूछ लीजिए। जो गृहस्थ है उनको पूछ लीजिए। ये हम सोचते ये अपराध की वजह से, यही बोल रहा था ना, सूखा सूखा सब लगता है, इसमें नष्ट हो जाता है। सुख अपराध की वजह से क्या क्या नष्ट होता है? आयु, जसो, धर्म, जो पुण्य है वो भी नष्ट हो जाता है। श्रियम, सौंदर्य या ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जसो धर्मम लोकानाम आश्रय बस। पितृपुरुष प्रभादर डेमिगॉड्स, जो लोग का आशीर्वाद हम लोग पर है ना, वो भी चला जाता है। सर्वस्यांसी हंसांसी पुंस मौत व्यतिक्रमा, जितना जितना भी आशीर्वाद मंगल चीज है ना, सब चला जाता है। प्रभुपद इसको ही लिखे हैं इधर, क्योंकि ऐसा करने से आयु, ऐश्वर्य, जस तथा पुण्य और सारे जगत का आशीर्वाद विनाश हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। एक एटिकेट्स होता है ना। आपको पता है ना गजेंद्र का हालत क्या हो गया? गजेंद्र कौन था? इंद्रदुम्न राजा था कि नहीं? वो तो राजा था, वो तप कर रहा था, सब कुछ छोड़कर चला आया था। देख लीजिए, विधि थोड़ा अतिक्रम कर लेते हैं, क्या हालत हो जाता है। इसलिए हमारा गुरुजी कहा करते थे, ये जो भक्ति योग है, ये शार्प रेजर पाथ, क्या बोलते हैं, खुर, हिंदी में खुर बोलते हैं क्या? ब्लेड नहीं, आपको ब्लेड पता है, ब्लेड से पहले खुर था हमारा जमाने में, आयरन में उसको चमड़ा में घिसाई करते हैं, वो बहुत शार्प होता है, शार्प रेजर पाथ, इसका ऊपर चलना है आपको। मनमाफी भक्ति कभी नहीं होता है। हम दास, इसलिए दासानुदास है, दास नहीं हम दासानुदास, पूरा सतर्क से चलना चाहिए, खुर का धार जैसा। गुरु जी क्या बोल रहे हैं, उसका भाव क्या है, आचार्य क्या बोले हैं, सबसे अच्छा क्या, आंख बंद कर चलो। मैं तो यही बोलता हूं भाई, सबसे अच्छा है ना, पहले आंख वाले, गुरु जी आंख वाले, बस हम आंख बंद कर, आगे जो जा रहे हैं ना, उरिया में कहा बात है, नीतिकार यही बोलते हैं ना, आगे में जो है लाठी उनका ऊपर ही लगेगा। समझ रहे हैं ना, आगे जाने वाले हैं, जो पिटाई होता है, जो भी होता है, वो आगे जाने वाले उनका ऊपर पिटाई होता है। हमारा पीछे जाने वाला, पीछे तो हल्ला हुल्ला करके चलते हैं, और नहीं तो भाग जाते हैं। हम लोग ऐसा है, आगे जाने वाले गुरुजी है, हम तो पीछे। और माया तो गुरुजी को पिटाई नहीं कर सकते, हम तो पीछे रह जाएंगे ना। अटैक करेगा पुलिस, जो अटैक करता है ना, जब क्या होते हैं, जो जैसा कृषि आंदोलन होता है, लीडर लोग को पकड़ते हैं, माया तो उनको पकड़ नहीं सकते, हम तो पीछे रहने वाले हैं। हम आंख नहीं खोलने वाले हैं, हम अंधा बनना चाहिए, गुरुजी का पीछे चलना चाहिए। हम कैसा अंधा है? जो परफेक्ट टीचर है, जिनका आंख है ना, उनका पीछे हम चले। ये सबसे सिक्योरिटी पार्ट है। आंख खोल देते हैं ना, शास्त्र में ऐसा लिखा है, वो ऐसे आजकल तो इसीलिए मर रहे हैं। बुरा बात आप मानिए, मैं तो बोल रहा हूं, मरेंगे आप लोग सब। जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, इधर उधर सुनते हैं, मुझे ये माधव पढ़ना है, वो माधव पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिए, आपका अधिकार, निर्णय पहले करो, आप कौन है। हम कितना गहराई पानी में है, हमको पता है भाई। हमारा मन का हालत क्या है, हम क्या कृष्ण को चाहते हैं। हमारा गुरुजी यही कहा करते थे कि हमारा लक्ष्य है कि हम, मुझे कृष्ण प्राप्ति चाहिए, मेरा गुरुजी को प्रसन्न करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, या बड़ा भक्त बनना चाहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। इसको भी कृष्ण को पता है ना। कितना गहरे पानी में, एक कहावत है, उड़िया में इसको ज्यादा बोलते हैं, भीम का कितना बल है कुंती को पता है। समझ रहे हो ना आप, इसका मतलब क्या है? कुंती को पहला दिन में पता था, जब भीम मरने वाले थे। उनको बचाने वाले कौन है? जब दुर्योधन ने विष का लड्डू दिया था, लड्डू दिया था कि नहीं, विष का लड्डू, बचाने वाले कौन थे? कृष्ण थे। आज भीमसेन बोल रहे हैं कि मैं 100 लड़का को मार दिए, धृतराष्ट्र का 100 लड़का को मैं मार दिया। तो कुंती हंसी उड़ाती थी, तुम कौन हो, तुम्हारा बल कितना है मुझे पता था, तुम मरने वाले थे ना, तुमको जिनाने वाले वही कृष्ण है। इसलिए महाभारत
महाभारत जब खत्म हो गया ना, सब सुखी थे, लेकिन एक दुखी थे कि कुंती। क्यों? कुंती को अच्छा नहीं लग रही थी ये चीज। मेरा लड़का का सब कीर्ति, सबका जस मेरा लड़का का गान कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का कोई जस नहीं गान करना है। ये विजय कृष्ण का हुआ है, मेरा पांडव का नहीं है। लेकिन सब लोग बोलते पांडव का विजय हो गया, कृष्ण का इसमें खुशी था। कृष्ण बहुत खुश थे कि मेरा भक्त का विजय हुआ है, लेकिन कुंती खुशी नहीं। हमारा भाव कुंती का भाव रहना चाहिए। हमको कीर्ति मिलेगा कि नहीं तो कृष्ण, हमारा भाव यही होना चाहिए। चाहे लोग मुझे कितना पतित बोले, मेरा गुरु का कीर्ति रहना चाहिए, आचार्यों का कीर्ति रहना चाहिए, प्रभुपाद का कीर्ति रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं, हम क्या प्रचार रखे हैं, हम क्या प्रचार हम करेंगे? हमको पता है कहां मन रहता है। प्रचार तो 1-2 घंटा के लिए कर लेते हैं, 2 घंटा के बाद मन कहां रहता है आपको पता हो जाएगा। आप पूछ लीजिए आपका मन को, मन कहां जाता है। हम ऐसे प्रचार रखे हैं नहीं, हम हमारा एंगेजमेंट के लिए, साधु गुरु से कृपा प्राप्त करने के लिए, ये समय और शक्ति को उपयोग करने के लिए हम गुरु सेवा में लग रहे हैं। कुंती का भाव रखना चाहिए, मेरा गुरु का कीर्ति रहे, प्रभुपाद जी का कीर्ति रहे, आचार्यों का कीर्ति रहे। ये हमारा भाव है, नहीं तो ये जीवन अलग हो जाएगा। यही बात मैं बोल रहा था, विधि अतिक्रम नहीं करना चाहिए। ये विधि अतिक्रम हो रहा है ना, कभी हम प्रीचिंग कर रहे हैं, हमारा एक अंतर के भाव ऐसा रहना चाहिए कि मेरा गुरु का भाग्य, ये प्रभुपाद जी का भाग्य, ये उसको उनको स्थापित करके मैं आऊंगा। जैसे प्रभुपाद का, हम लोग क्या करते हैं खुद को, मैं तो ये बोलता हूं, आप लोग बुरा मत मानिए, हम अभी सब प्रीचर लोग चाहते हैं कि मेरा पोजीशन सोसाइटी में एस्टेब्लिश होना चाहिए। नहीं, हम प्रीचर का भाव ये होना चाहिए क्या, आचार्य को एस्टेब्लिश करना, आचार्य सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है। तो आचार्य आपको पोजीशन दे देंगे, पोजीशन के पीछे हमको नहीं मांगना है। गुरु का कीर्ति, आचार्य का कीर्ति को स्थापित करना है, प्रभुपाद का कीर्ति को स्थापित। आज देखो प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं, आज इतना बड़े बड़े सारे दुनिया में जो इतना मंदिर बना रहे हैं, क्यों? वो उनका सब प्रभुपाद के शिष्य की एक चीज है, प्रभुपाद का कीर्ति कैसे रहना चाहिए, और क्या है बताइए मुझे। और ठाकुर जी उनको एक पोजीशन दे देते हैं, प्रभुपाद जी उनको एक पोजीशन दे देते हैं। लेकिन हम लोग का जो जनरेशन है, अब तो हम भाग रहे हैं खुद के लिए। इसे प्रगति होना बहुत मुश्किल है, ये विधि अतिक्रम है। गुरु जी है हमारा, चाहे गुरु जी शरीर छोड़ दिए, गुरु तो गुरु होते हैं ना। गुरु चले जाने के बाद अगर कोई गुरु बन जाता है, इसका मतलब नहीं कि गुरु अभी नहीं है, वो गुरु हो गया। नहीं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्मे जन्मे गुरु से ही नहीं बोले हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। भगवान को जैसे हम देखते हैं ना, गुरु चले जाने के बाद वो ऐसा है, प्रभु होते हैं ना। जैसे कृष्ण जन्म जन्म के लिए प्रभु होते हैं, आचार्य लोग ऐसे होते हैं। ये भाव को पहले अंतर में लाना चाहिए, तब तो अपराध से हम बच जाएंगे। अपराध का वृत्ति हमारा अंतर में है, हम क्या करेंगे? हमको प्रोटेक्शन आचार्य लोग देंगे, सुरक्षा वो लोग, वो उनकी कृपा आ जाएगा ना, हम कंसिडर करेंगे, प्रेजेंस माइंड आ जाएगा, मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, मेरा ये अच्छा नहीं है, जो डिवोटी जो कर रहे हो वो तो भगवान की इच्छा है। नहीं तो रजगुण के प्रभाव से हम क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको क्रिटिसाइज करना है, वो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। ये बॉडी बिल्डिंग काम जैसा होता है ना, क्या बोलते हैं, जाते हैं क्या, सुबह सुबह जाते हैं, हाँ जिम काम है, ये हो जाएगा, माइंड पूरा जिम को चला जाता है। आचार्य का पूरा भरोसा नहीं रहता है ना, माइंड जिम सेंटर को जाते हैं ना, जैसे जिम में कसरत करते हैं, माइंड इसे कसरत करता है, बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ऐसा नहीं, इंद्रद्युम्न का क्या अपराध हो गया? शिष्य लेकर अगस्त ऋषि आ रहे थे, वो तो देख रहे थे वो आ रहे हैं, खड़ा नहीं हुए, प्रणाम नहीं किए। और इसमें कमेंट्री में देख लीजिए क्या लिखे। और स्वामीपाद नहीं, मैं स्वामीपाद की बात बोल रहा था पहले वर्ष में, सतम विद्वेषम न मृत्यु किंतु बहु अनर्थकारिण इत्या। साधु को जो साधु होते हैं उनको विद्वेष करते हैं या वास्तविक मर्यादा नहीं देते हैं ना, सिर्फ मरण नहीं होता है, बहु अनर्थ हो जाता है। जन्म जन्म के लिए अनर्थ का बीज को हम डाल देते हैं मरांतर।
हृदय में डाल देते हैं। और इसमें कमेंट्री में चक्रवादी ने लिखे, जीव गोस्वामी लिखे कर्म संदर्भ में, इंद्रदुम्न का क्या दोष था, वो तो समाधि में था। नहीं, उनको पता था कि अगस्त्य आ रहे हैं ना, समाधि छोड़ देना चाहिए था। बलराम जैसे बल हट किसको मारे, रोमसूत को मारे ना, इसी की वजह से विधि अतिक्रमण, इसको विधि अतिक्रमण बोलते हैं। ये विधि होता है, उसको अतिक्रम कर रहे हैं। सम्मान के लिए नहीं मारे, बलराम सम्मान के लिए नहीं मारे, मुझे क्यों ये सम्मान नहीं दे रहा है, इसके लिए नहीं मारे, ये विधि को नहीं मान रहा है। अगस्त्य ऋषि ने अभिशाप क्यों दिए, साप जो दिए ना, साप दे कि नहीं, क्यों दिए, विधि अतिक्रम की। और हमारा जीवन में इतना विधि हम अतिक्रम कर रहे हैं। गुरु जी कुछ बोल रहे हैं ना, हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, क्यों ऐसे गुरु जी बोले, अरे गुरु होते हैं ना, गुरु वाक्य को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, क्यों बोले, प्रभुपाद बोले हैं, जो बोले, जो हमारा समझ में नहीं आ रहा है उसको सोचना चाहिए हमारा अधिकार नहीं है, बस चलो आगे चलो, आगे चलो, नहीं तो उधर ही टिक जाए। क्यों प्रभुपाद ऐसे बोले हैं, वो महाजन है, थोड़े हमारे लिए सब बोले हैं, हमारा अधिकार पर सब कुछ बोले हैं, हम उधर ही अटक जाते हैं। तो विधि अतिक्रम होता है। रामचंद्रपुरी का क्या हालत हो गया, गुरु जी को उपदेश दे दिए, आप ब्रह्मविद है, माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं, कृष्ण विरह से रो रहे हैं, मुझे कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रहा है। रामचंद्रपुरी उपदेश दे, चेला उपदेश दे रहे। गुरु जी को उपदेश नहीं देना चाहिए, कोई गुरु जी जितना पूछेंगे ना उतना ही बोलना चाहिए, डिटेक्ट नहीं करना चाहिए, अंगूठी नहीं दिखाना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, गुरु के सामने किसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, गुरु के सामने किसको ग्लोरीफाइड नहीं करना चाहिए। भाई गुरु के 10 गुरु होते हैं, नीति शास्त्र अगर पकड़ेंगे ना तो कितना कितना भाई भी बड़ा, पिता चले जाने के बाद बड़ा भाई भी गुरु होता है, पिता भी गुरु होते हैं। हमारा वैदिक एटिकेट कितना सुंदर है, सास ससुर वो भी गुरु होते हैं, ये तो हमारा परमार्थिक गुरु होते हैं। रामचंद्रपुरी ने इतना ही बोल दिया, पूर्ण ब्रह्म को चिंतन कीजिए, आप रो रहे हैं क्यों, हम ब्रह्मविद होकर। तो माधवेंद्रपुर ने बोलने लगे, मैं मर रहा हूं कृष्ण के विरह से, और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो ब्रह्म को स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए, जाओ तुम्हारा मुख मुझे नहीं देखना है, चलो वीर। क्या हो गया, हालत क्या हो गया पता है ना आपको। भक्ति ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा शास्त्र पढ़ लीजिए, प्रभुपद का ग्रंथ पढ़ लीजिए, किसका बात सुनने से पहले प्रभुपद का ग्रंथ पहले पढ़ लीजिए। हमारा स्थिति अच्छा नहीं है, हर समय सोचना चाहिए हमारा हालत अच्छा नहीं है। बुरा हालत बोलते हैं ना, भाई तुम कैसे हो, हिंदी में बोलते हैं, भाई मेरा हालत बहुत बुरा है बुरा हालत, हम लोग का हालत बहुत बुरा है। संसार में रजगुण का प्राधान्य देख लीजिए, ये इंटरनेट आ गया, इस जाल में हम फंस गए, दुनिया अभी इसका ऊपर जी रहा है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत इजी हो गया है। ये कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन जितना इजी हो जाता है, जितना सहज हो जाता है, उतना बैड इंप्रेशन हमारा माइंड कैप्चर कर लेता है। और इसमें भजन करना, जीना बहुत मुश्किल है। और फिर भी हमारा जन्म ऐसा कोई शुद्ध वैष्णव, प्योर वैष्णव से नहीं हुआ, कोई भी साधारण पिता माता से हुआ है। कोई भाग्यवान होते हैं जिनका पिता माता अच्छा वैष्णव है, एक संस्कार भी अच्छा संस्कार नहीं। और आपको पता है प्रभुपाद जी के शिष्य लोग कितना उम्र हो गया है, हम उन लोग का चेला है, कितना संग वो दे सकते हैं। और आजकल ये तो गुरु चेला लोग का यही होता है कि मैं गुरु जी का पूरा डायरेक्ट एसोसिएशन मुझे चाहिए। प्रभुपाद जी का मैं कोर्स पढ़ रहा था, प्रभुपाद बोले नहीं, दिस इज द रियल पाथ, वाणी को फॉलो करना, गुरु जी जो उपदेश दे रहे हैं उसको फॉलो करो, दिस इज रियल एसोसिएशन। प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन, इफ समवन इज फॉलोइंग गुरु's इंस्ट्रक्शन, दैट इज रियल एसोसिएशन। संग तो चाहिए, नहीं कि पर्सनल एसोसिएशन चाहिए। आजकल कुछ भी होता है व्हाट्सएप में डाल दो, मेल में डाल दो गुरु जी को, बस
पहले जमाने में क्या रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी ये सब डाल रहे थे मेल में, फेसबुक में गुरु जी को। हालत कितना खराब है। हम भी क्या करेंगे भाई, हम भी मर रहे हैं। लेकिन ये जो वासना होता है, जो अशुभ वासना है, भोगने का, संसार को भोगने का जो वासना है, या भक्ति नहीं करने का वासना है। कभी कभी ऐसा हाल होता है कि हम हमारा संसार को भोगने का इच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति करने का भी इच्छा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा होता है ना। जो यंग मास आते हैं ना, बुरा मत मानिए आप, आज जो यंग जनरेशन होता है ना, उनका ये हालत, तो थोड़ा बहुत पहले पहले उनको अच्छा लगता है, फिर बीच में वो स्टक हो जाता है। भक्ति को छोड़ने का इच्छा नहीं है, पकड़ने का इच्छा नहीं है। अब माया को भोगो, माया को भोगना भी इच्छा नहीं है, तो करेगा क्या भाई? भूत बन जाएंगे तो तुम्हारा हालत भूत जैसा हो जाएगा। तो भोगना है तो माया को भोगो, नहीं तो बस कृष्ण का पास आ। वो ऐसे हो जाता है, बीच में स्टक होकर रहते हैं, फिर ढूंढते। इसका ये जो रहस्य होता है, एक की पॉइंट होता है, भीतर क्या होता है, वासना जो होता है ना भीतर, वो दबकर है, भीतर है, इंप्रेशन है। इसको इंप्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। वो भजन के प्रभाव से और आचार्यों की कृपा की प्रभाव से वो दबकर रहता है। जब सेवा करते हैं, अच्छा शुभ भावना लेकर आचार्य लोग को सेवा करते हैं, ठाकुर जी का सेवा करते हैं, दबकर रहता है। जब ये अपराध हो जाता है, और स्पेसिफिकली आचार्य लोग से हम दोष देखते हैं, तो ये वासना तीव्र हो जाता है। 100% आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे ना आप? कहाँ के वो दिल्ली को, हाँ दिल्ली बॉम्बे वाले जो सिटी वाले है ना, उनका तो सिटी बज रहा है। बुरा मत मानिए, गांव का तो आदमी तो अच्छे थे, अभी तो ये जो सिटी है ना, सिटी में सिटी बज रहा है। सिटी में जीने वाले हैं पूरा, तो हालत बहुत खराब है। 4-5 है ना, कौन बोल रहा है बहुत खराब है? ठीक है, हाँ 4-5 साल से उनको पता है व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, फ्रेंडशिप क्या है। ये बैकग्राउंड पर वो जन्म लिए। दोष क्या करें हम, किसको दोष देंगे? अभी दोष देंगे तो समाज को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारा कोई संस्कार क्या अच्छा है? ना पिता माता कोई रोक सकते हैं, ना एजुकेशन सिस्टम, कुछ भी। अभी किसको दोष नहीं दे सकते, ये हमारा भाग्य है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। उपद्रव भी होता है, रोग भी हो जाता है। ये वासना इसमें है ना। जे माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करिलो, सही अपराधे हार वासना जन्मिलो। रामचंद्रपुरी पिछले लीला में वो जटिला थे, वो तो आए थे लीला करने के लिए, उनके माध्यम से हमको ये शिक्षा मिलता है। जब गुरु जी वैष्णव में ये बोल रहा था ना, 100% आचार्य टीचर्स को डाइजेस्ट करना। जब माइंड बोलता है क्यों, छोड़ दीजिए उसको, आगे पढ़ चलिए, फिर टाइम आ जाएगा, आचार्य कृपा से आपको समझ में आ जाए। लेकिन हमारा ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? तो पास्ट आचार्य को कंपेयर कर लेते हैं। प्रभुपाद ऐसे बोले, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ऐसे बोले हैं। ये एक रोग हो गया अभी, प्रेजेंट आचार्य के साथ पास्ट आचार्य को कंपेयर कर रहे हैं। फिर भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं, देखो राधा कुंड में ब्रज में, मैं तो खोलते, मैं अपराध नहीं कर रहा हूं भाई, खोल कर बोलता हूं। वो भक्तिनाथ ठाकुर को नहीं मानते, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं भक्तिनाथ ठाकुर को पूर्वाचार्य से। जब पूर्वाचार्य से कंपेयर करेंगे ना, कभी मिलेगा नहीं। और आज कुछ ज्यादा किताब निकल गया है ना, समझ रहे हैं ना, जो लिटरेचर ई बुक्स होता है, वो आपको ई जैसे बना देता है। ये ई बुक्स नहीं है, ई आप बन जाते हैं। ये समझ रहे हैं ना आप? बड़ा ई पूरा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। कितना देखो ई ऐसा हो जाता है। हम बहुत सरल थे, अभी ई हो गए। आई तो थे, समझ रहे हैं ना, आई तो थे, आई थोड़ा अहंकार था, अभी तो आई थे, अभी ई बन गए। कितना टेढ़ा हो गए हम लोग। ये बुक पढ़ते पढ़ते इसको पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, प्रभुपाद इसको क्यों बोले, इसको क्यों बोले। नहीं, ऐसा नहीं। 100% आपको डाइजेस्ट करना है। गुरु जी बोले हैं, अभी मुझे मानन करके चलना है जीवन में, टाइम आएगा वो मैनिफेस्ट होगा। गुरु वाक्य भी ऐसे प्रकाशित नहीं होते हैं, आचार्य वाक्य ऐसे प्रकाशित नहीं होते जैसे ठाकुर जी प्रकाशित नहीं होते। हम समर्पित होकर देखना चाहिए, ये प्रकाशित होते हैं कि नहीं, गुरु जो बोले थे ये सत्य है कि नहीं। ये प्रेजेंट कंडीशन में इमीडिएट हम रियलाइज करना चाहते हैं, ये संभव नहीं होता। आपको शरणागत होकर सेवा करके देखना है।
माधवेंद्र उपेक्षा कर लिए, उपदेश दे दिया ना, विधि अतिक्रम किया ना। जैसे विदुर विदुर को उद्धव बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आप जाइए मैत्री ऋषि का पास, ये विधि अतिक्रम हो जाएगा। इंद्रद्युम्न ने विधि अतिक्रम किए, अरे इंद्र ने भी विधि अतिक्रम किए। मैं कौन सा टॉपिक, माधवेंद्रपुरी का बात बोल रहा था। माधवेंद्रपुरी का, माधवेंद्र बोल दिए तुम चलो इधर से, उपेक्षा कर ली तो वासना जन्म मिलो। ये जो डिजायर आता है ना, ये हर समय लस्ट की वजह से नहीं आता है। लस्ट सबका शरीर में, काम किसका शरीर में नहीं। शरीर है कि मतलब लस्ट है, तब तो जी रहे आदमी। ये जो क्या बोले प्रवाल जो वासना हो जाता है ना, सिर्फ ये तो कामना की वजह की नहीं, बोलने सबको निंदा करना, ये भी वासना हो गए, निंदुक हो गए, ये भी वासना। सबको निंदा करने लगे रामचंद्रपुरी ने। और गुरु पर क्या करते थे तो वासना के कितना प्रबल हो जाते, आप देख लीजिए। वो ढूंढते ढूंढते कहां चले गए, ये अपराध बढ़ते बढ़ते महाप्रभु का पास लग गया। पुरी में गए और हर दिन वो ढूंढ रहे थे चैतन्य महाप्रभु का क्या दोष है। ऐसा नहीं, वो खुद महाप्रसाद भीख मांग कर महाप्रसाद मंगाते थे और चैतन्य महाप्रभु का भक्त लोग को बुलाते थे कि तुम आ जाओ थोड़ा प्रसाद लो, और प्रसाद खुद ही सर्विंग करते थे। और सर्विंग करने के टाइम में ज्यादा ज्यादा देते थे, बोलते तुम खाओ। और वो लोग बोलते हैं ये गुरु है ना, गुरु जी हमको दे रहे हैं, गुरु जैसे हैं उनको दे रहे हैं, तो वो ले रहे थे। फिर बोलते थे अरे मैं सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद लोग ज्यादा भोजन करते हैं, तो ये प्रमाण हो गया कि आप लोग इतना भोजन करते हैं। भाई आप दे रहे हैं, गौरव की वजह से वो भोजन कर रहे हैं, फिर निंदा करते हैं। तो महाप्रभु ढूंढ रहे थे महाप्रभु का दोष क्या है। तो एक दिन गए, हर दिन जाते थे, लेकिन महाप्रभु परफेक्ट टीचर है। हमारा गुरुजी कहा करते थे कृष्णा थियोरेटिकल स्पीकर एंड चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकल टीचर। प्रैक्टिकल टीचर वही कृष्ण, जब प्रैक्टिकल हमको भक्त बनना है, गौर 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 और गौर भक्त और गौर धाम, ये आश्रय हम लोग का है, गौर धाम। इसलिए प्रभुपाद ने इसका हेडक्वार्टर बनाया, गौर है, वही कृष्ण है, दयालु है, हमको क्षमा कर देते हैं। जैसे गरीब आदमी को क्या गवर्नमेंट क्या देते हैं, चावल देते हैं, बिजली मांगना, बिजली फ्री है, चावल फ्री है, घर भी फ्री है। इधर गौर ऐसे हैं और गौर भक्त ऐसे हैं, सब कुछ फ्री है। और आपका पास कुछ है ना, मिलेगा नहीं। क्या है हमारा धन, क्या है अहंकार, ज्ञान, योग्यता, तब कुछ नहीं मिलता है। योग्यता विचारे किसु ना ही पाई तुम्हार करुणा सा, उन लोग को मिल जाता है। मैं यही बात बोल रहा था, कौन महाप्रभु कमरा में गए और देखने लगे एक चिंटा घूम रहा है इधर उधर। बोल रहे हैं कि ये सन्यासी होकर मिठाई खा रहे हैं। देखो चींटा कहां नहीं घूम रहा है, सब जगह में चींटा घूमते हैं। दोस्त देखना है ना, ये अपराध का वृत्ति हो गया है। और इसमें वो लिखे हैं गुरुपाद पद में यदि अपराध है, अगर गुरुचरण में अपराध हो जाता है ना, वो अपराध ईश्वर पर्यंत ठेका है। समझ रहे हैं ना, वो अपराध का भक्ति लता जैसे बढ़ते बढ़ते आगे जाता है ना, अपराध का बीज भी आगे बढ़ता है। ये स्वभाव ऐसा होता है ना, बहुत खतरनाक स्वभाव होता है। विधि अतिक्रम दोष हो गया जीवन में। चाहे भाई जितना भजन हो, किससे द्वेष नहीं होना चाहिए। और चाहे मुझे कृष्ण मिले या ना मिले, गुरु चरण में मेरा संदेह नहीं होना चाहिए, आचार्य चरण में मेरा संदेह नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा योग्यता भक्त का होता है। अगर आपको जाना है ना कृष्ण का पास, इतना सोचना है, गुरांगर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने सिजाय ब्रजेंद्र सुत पास। बस हमको एक देखना, एक चीज जीवन में, ये सब साधन का ये सबसे बड़ा सार होता है। कृष्ण का जो शुद्ध भक्त है ना, उनको अंतर में रखना है, ये शुद्ध भक्त। इसे जो आनंद मिलता है, इसे जो बल मिलता है ना, वही बल भजन का। एक क्या शरीर दुबला पतला होता था, आपको क्या चाहिए, फूड सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना, ये विटामिन लेना है, वो विटामिन लेना है, होता है ना। जैसे देखो विटामिन डी 12 क्या क्या सब बोलते हैं, सी, हाँ। तो एक विटामिन एक चीज है, इसमें सब विटामिन है, क्या है, हाँ?
मल्टी है, मल्टीविटामिन इसमें कौन से में है? मिल्क में है ना। हमारा भी ऐसे है, मल्टीविटामिन किस में है? नहीं नहीं नहीं, मल्टीविटामिन है। हरे कृष्ण करते अच्छा भी नहीं लगता है, तो क्या विटामिन हमको अच्छा हरे कृष्ण करते सो जाते हैं। मल्टीविटामिन एक चीज में है। एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषा ही अंजसा जय। 7वां स्कंद, ये सेंटिमेंट चीज नहीं होता है, मैं शास्त्र में दिखा दूंगा आपको कहां कहां है। 7वां स्कंद में देख लीजिए, असंकल्पा जयत कामम काम क्रोध विसर्जना। नारद मुनि खुद ही बोल रहा है, ये मल्टीविटामिन है। रोग अनेक है, औषध एक है, ये आचार्य चरण में भक्ति। ये तत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषा ही अंजसा जय। शुद्ध भक्त का चरण कमल में अगर जिनका मति है ना, श्री गुरु चरण रति, बस ये मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन, ये शास्त्र का सिद्धांत है। और ये नहीं होता है तो वासना जन्म, वासना आ गया, विद्या अतिक्रम कर ली। देखो भगवान का दोष भी देख लेना। जितने बड़े बड़े आचार्य लोग होते हैं ना, तो टाइम हो गया है, एक 5 मिनट में खत्म कर लूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए। एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। इंद्र ने क्या किया, इंद्र का हालत क्या हुआ? बृहस्पति आ रहे थे, देखने लगे बृहस्पति आ रहे हैं, बोले गुरु जी से हर दिन आते हैं, हर दिन गुरु पूजा होता है, आज थोड़ा गुरु पूजा लेट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे हम बोलते हैं ना, ठीक है प्रभुपद का हम सुनते हैं कि अभी क्या प्रभुपद का शंख बज रहा है, जाना है तो क्या है, हर दिन तो जाता हूं, ये क्या प्रेजेंट मुझे लिखना है क्या? आजकल कभी कभी मंदिर में सिस्टम हो गया। ऐसे इंद्र ने सोचा हर दिन तो गुरु पूजा करता हूं, आज गुरु जी आ रहे हैं तो थोड़ा वेट करेंगे, इसका बाद में गुरु पूजा हो गया। बृहस्पति सोच ले विधि अतिक्रम कर रहा है, इसलिए वो अंतरित हो गए। सम्मान की वजह से नहीं भाई, हम लोग सम्मान के लिए मर रहे हैं, थोड़ा गुरु जी के लिए, गुरु जी जो होते हैं वो सम्मान के लिए मर रहे हैं, वो सम्मान देने के लिए मर रहे हैं। उनका अंतर जल रहा है कि मैं गुरु जी को इतना सम्मान नहीं दे रहा हूं, मेरा जीवन मैं तड़प रहा हूं क्योंकि मेरा गुरु को इतना सम्मान देना चाहिए, मैं गुरु लिए इतना करना चाहिए, आचार्य लिए प्रभुपाद जी के लिए इतना करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं। हम लोग मर रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए, वो देने के लिए, सम्मान देने के लिए, जीवन को निछावर करने के लिए वो रो रहे हैं, और हमको नहीं मिल रहा है, हम रो रहे हैं। मेरा फॉलोअर कम हो गया, मेरा क्या यूट्यूब में लाइक कम हो गया, मेरा फॉलोअर, मेरा प्रवचन कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा हो गया, हम मर रहे हैं इसकी वजह से। बुरा मत मानिए, ये सही बात है। थोड़े जो गुरु होते हैं वो सम्मान चाहते हैं, नहीं बृहस्पति ने इसलिए अंतर्हित हो गए, इसका क्या कल्याण होगा? और भावी कार्य, उनको पता है कि वामन अवतार, ये भगवान उनको दंड मिलना चाहिए, भगवान का अवतार लेंगे, सबको पता हो गया, भावी कार्य उनको पता था, वो अंतरित हो गए। तो उसके बाद क्या है, ब्रह्मा जी ने उनको बोले तुमने क्या किए, बोले ना, गए इंद्र गए, किसको बोले? ब्रह्मा जी को नहीं बोले। ब्रह्मा जी क्या बोले इंद्र को? गुरु अपमान ना हो गया है ना, तुमको क्या करना है, गुरु के सिवा तुम्हारे देवता देवराज्य में तुम्हारा जीवन भी सुरक्षित नहीं है, तुमको गुरु चाहिए। तब क्या किए उन्होंने, किसको गुरु रूप, विश्व रूप को काम चलाने के लिए गुरु करो। समझ रहे हैं ना, गुरु का जो तुम देवता हो, गुरु अभी रूठ गए हैं ना, जब तक प्रसन्न नहीं हुए ना तब तक तुम्हारे जीवन में भी सुरक्षित नहीं है। ये ब्रह्मा जी का आधार है, जगत का जो गुरु है ना, ये ना ब्रह्म हुदा जो आदि कवि, ये आदि कवि बोल रहे हैं। आजकल तो डिवोटी लोग बोलते हैं क्या गुरु जी क्या है, आप कृष्ण भजन करना, क्या कृष्ण भजन आप करेंगे भाई, गुरु जी के बिना देखो क्या हो रहा है, देवता लोग का हालत क्या हो रहा है देखो। उनको ब्रह्मा जी ने खुद ही बोल दिए, गुरु जी रुट गए हैं ना, अभी काम चलाने के लिए गुरु की जरूरत है, जाओ कम से कम जीने के लिए गुरु करो। किसको? विश्वरूप को। देखो विधि अतिक्रम, विश्वरूप कैसे कितना सुंदर थे, विश्वरूप ने यही बोले नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरा, जैसे विद्युत उद्धव ने बोले, विश्वरूप ने ऐसे ही बोले नहीं नहीं, आप लोग वरिष्ठ होते हैं, आप पिता जैसे होते हैं, मैं तो आपके लड़का जैसा, मैं कभी गुरु नहीं बन सकता।
लेकिन ये देवता लोग जो हो कुशली होते हैं ना, बोलने में इतना चतुर होते हैं, काम उठाने में देवता लोग का ही फायदा होता है। देवगुण जो होते हैं, जिसका पर डेमिगॉड क्वालिटी होते हैं ना, किसी हिसाब से काम उठा लेते हैं। और ये इतना महान वैष्णव थे विश्वरूप, वो देखे कि क्या करे, मुझे गुरु पुष्ट का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये बलिदान जैसा है। गुरु क्या होता है, अब चेला है ना, आपको पता नहीं चलेगा। गुरु का मतलब होता है जीवन, आपको बलिदान, आप बलि दे रहे हैं। बलि पशु पता है ना, यज्ञ होता है जो पशु है ना, ऐसा है गुरु का मतलब, ऐसा है। गुरु सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है, तब तो गुरु आप बन सकते हैं। प्रभुपाद के लिए, आचार्य के लिए, परंपरा के लिए ये बलिदान होता है। ये जैसे प्रभुपाद बोले है ना, कोई दुष्ट गुरु होता है सिर्फ पैसा के लिए, जीने के लिए, नेम फेम प्रेस्टीज, ऐसा नहीं है। विश्वरूप ने सोचा कि कितना बड़ा वैष्णव थे, ये देवता लोग का हालत क्या हो जाएगा। अभी बृहस्पति तो रुट गए हैं, असुर लोग के आक्रमण करेंगे, हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो बोले ठीक है, मैं गुरु कार्य करूंगा। तथापि न प्रतिब्रियम गुरु भी प्रार्थितम कियत् भवतम प्रार्थितम सर्वै प्राणैर्थिश्च साधये। इस 6:737 मैं प्रत्याख्यान नहीं कर सकता हूं कि मेरा इच्छा नहीं है, मैं तो अकिंचन हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं थोड़ा खाना मिल जाता है, कहां भीख मांग लेता हूं, शील और उच्च वृत्ति से मैं जीता हूं। आप बोल रहे हैं गुरु बनने के लिए, गुरु बनना का मतलब है तप जाना। संचित जो तप है वो नष्ट हो जाता है। तो क्या करना है ना, आप गुरु है ना, मैं गुरु सेवा के लिए ही गुरु बन रहा हूं, समझ रहे ना। ये गुरु मोड इधर है, गौड़ीय वैष्णव का जो मूड है विश्वरूप का पास है। भवतम तथापि न प्रतिप्रियम गुरु भी प्रार्थित क्रियत। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग की सेवा के लिए मैं गुरु बनूं, मेरा गुरु बनने का इच्छा बिल्कुल नहीं। प्रार्थना कौन किया है, इंद्र ने। वो विधि अतिक्रम के लिए मना कर रहे थे, लेकिन इंद्र ने बहुत प्रार्थना की। गुरु वर्ग है ना, पिताजी जैसे हैं, बड़े हैं, तो उनके लिए, उनका सुरक्षा के लिए, प्राण ही अर्थ ही, मेरा जितना तप है उसको दे दूंगा, प्राण भी दे दूंगा, आपकी सेवा में लगूंगा। सेवा के लिए गुरु बने कौन, विश्वरूप। गला काटने वाले कौन थे, वही इंद्र। समझ रहे हैं ना, ये एक डिफरेंस होता है। मैं जब पढ़ रहा था मेरा ये याद आया। देखो वो गुरु होकर, वो गुरु थे, गुरु की सेवा के लिए वो गुरुगिरी कर रहे थे, और वो गुरु ने उनका गला को काट लिया। उनको गुरु मानते थे कौन, विश्वरूप। आजकल क्या है, चेला बोलते हैं, आप गुरु बनिए, आप गुरु बनिए, मैं दूसरे किससे भी दीक्षा नहीं लूंगा। ये जीव के लिए वो गुरु बनते। गला काटने वाले कौन होते हैं, हैं? बोलो, जोर से बोलो, डरते क्यों। चेला ही गला काटते थे। ये सब इंद्र का रोल है, समझ रहे ना। मर रहे थे, आज यही हो रहा है ना, जो प्रभुपाद को आज निंदा कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, मरने वाले थे, उनको शेल्टर प्रभुपाद ने दिए थे, और आज अंगूठी दिखाकर चले जाते हैं। आचार्य को आप जब नहीं मानते हैं ना, आपका मतलब ही आप गला काट रहे हैं। बुरा मत मानिए। बकरी का गला जो काटते हैं देखे हैं ना कभी, वो एक चमार जैसा हो जाते हैं। हम ऐसे गला काटने वाले हैं, बहुत हम्बल अप्रोच करते हैं, माने मुझे गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, फिर गुरु बन जाते, फिर शुरू कर देते हैं इंद्र का रोल। क्या इंद्र, विश्वरूप का क्या क्या दोष था, वो कभी कभी असुर के लिए, क्योंकि वो पितृकुल मातृकुल दोनों कुल का था ना, वो कभी कभी कितना महान थे। मैं वो प्रसंग सुन रहा था, महाराज श्री बोल रहे थे कि ये कितना सुंदर थे। विश्वरूप का इच्छा था कि देवता लोग का समृद्धि हो, क्योंकि मैं उनका पुरोहित हूं ना, लेकिन असुर लोग थोड़ा जी कर भी रहे। ये भी भगवान का सृष्टि है ना, ये कश्यप की संतान है, वो भी जी कर रहना चाहिए। सिर्फ जीने के लिए वो बीच बीच में सुहा कर देते थे। 10 बार देवता को देते थे, 1 बार देते थे असुर को, तो इतना भी इंद्र का सहन नहीं हुआ। वो इतना ब्रॉड माइंडेड थे।
गुरु कोई नैरो माइंडेड नहीं होते हैं ना, गुरु ब्रॉड माइंडेड होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा चेला है, नहीं, वो तो देवता लोग उनका चेला थे, लेकिन असुर के लिए भी एक एक दे देते, आहुति दे देते, छिपा छिपा कर दे देते। अरे इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने आया, गला काट। आजकल चेला क्या करेंगे, वही करेंगे। गुरुजी आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आपको गला काटेंगे। ये सब इंद्र है, इंद्र का रोल कर रहे हैं। इसीलिए हमारा भजन नहीं हो रहा है, विधि अतिक्रम हो रहा है। बहुत विधि अतिक्रम में भागवत में कितना प्रसंग आएगा, कितना। अद्वैत आचार्य ने क्या किया देखो, नित्यानंद प्रभु ने विधि अतिक्रम, मीन के तंदेश आए थे कि नहीं, उनको प्रणाम नहीं किए, अपोज किए। ये विधि अतिक्रम हो रहा है, ये नित्यानंद का पार्षद है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोले है ना, तुम उनको महाप्रभु को मानते हो, गुणानंद मिश्र को बोले, अरे तुम इनको नहीं मानते हो। अर्ध कुकुट है, रात में नित्यानंद प्रभु ने दर्शन दिए। इतना सहन नहीं हुए कि नित्यानंद का पार्षद है, उनको सम्मान नहीं दे रहे, विधि अतिक्रम कर रहे थे, उनको अपोज किए, इसमें कृपा मिल गया। तो इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। और अपराध का वृत्ति हमारा अंतर में है, और आजकल ज्यादा इसीलिए हो रहा है कि अभी हमारा जो प्रोग्राम्स है, बहुत डिवोटी आ रहे हैं, बहुत प्रोग्राम्स होता है कि नहीं, और सबका ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी हो जाता है, रजगुण का प्रभाव आ जाता है। क्या करें, कितना करेंगे सेवा, और संग भी बहुत इधर उधर होता है, कितना बात सुनने को मिलता है, तो मन इधर उधर भटक जाता है। तो इसे हमको सुरक्षा देने वाले आचार्य बार बार प्रार्थना करना चाहिए, गौर गौर भक्त दोनों हमारा आश्रय और होली ने महाप्रभु और महाप्रभु का भक्त को बार बार प्रार्थना करना चाहिए, मेरा चाहे भजन इस जन्म में नहीं हो, किसी वैष्णव से मेरा द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रभु मुझे इतना ही कीजिए, मेरा गुरु चरण में मति रहे, कोई वैष्णव से दोष नहीं होना चाहिए, जितना भी भजन हो इतना होना चाहिए। अगर कोई ये पॉइंट को बहुत ध्यान से पालन करता है ना, उनको मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, टाइम हो गया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट के लिए टाइम हो गया। हाँ हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी भजनानंदी है, वो तो मैं जब इधर था ना, प्रभु जी से देखा, प्रभु जी बहुत कीर्तन करते हैं। बोलिए। हाँ आपने बांगल बोलो, बांगल जाना अच्छा বলতে পারেন। আপনি বললেন যেটা বৈষ্ণব সুন্দর আলোচনা করলেন, আমাদের যে অনেক বৈষ্ণব আসছেন মায়াপুরে, যে বৈষ্ণবের সদাচার শুনছি যে বৈষ্ণব আসলে পরে তাকে হাসি মুখে প্রণাম করতে হবে, ছটা অপরাধ আছে বৈষ্ণব। বৈষ্ণব হাসছিলেন, হাসা বড় ধরনের অপরাধ হয়ে গেল, বিলাস না করতে হাসি না। তো আমার এখানে মায়াপুরে 5,000 বৈষ্ণব বাস করে, আর 5,000 তো আলাদা আছে, তো 10,000 বৈষ্ণবকে ডেইলি আমি প্রণাম করবো কি করে, অভিনন্দন করবো কি করে? हाँ, ওইটা খুব সুন্দর প্রশ্ন। प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि स्कंद पुराण में है, 6 वैष्णव अपराध 6 प्रकार के होता है। वैष्णव को देखना है, अभिनंदन करना है, आनंद होना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं मारना है, द्वेष नहीं करना है। तो प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि इधर तो वैष्णव 10 10,000 वैष्णव लोग इधर रहते हैं, तो ये कैसे संभव है कि सबको प्रणाम करना है? नहीं, जब जैसे देख लीजिए भागवत में एकादश स्कंद में ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि प्रणम दंडवत भूमो आचंडाल गोखरम, आसु चंडाल गोखरम। दंडवत, दंड जैसे गिरता है, ऐसे चंडाल को प्रणाम करो, कुत्ते को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, गद्दा के भी प्रणाम करो। देखो मानसिक भाव से, क्या कुत्ता को हम प्रणाम कर सकते हैं? भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं डायरेक्ट, विसृज्य स्मयमाना नाम, तुम्हारे जो संबंधी वो हंसेंगे, वो पागल हो गया, कुत्ता को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान बोल रहे उद्धव को, यही उद्धव को बोल रहे हैं, तुम ये लाज छोड़कर प्रणाम करो। हम तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे रघुनाथ गोस्वामी के प्रसंग में है, इतना दुबला पतला शरीर है, यद्यपि शरीर तार बता से हाला है, इतना दुबला पतला है कि
आवाज ज्यादा होता है ना, वो गिर जाएगा ऐसे लगता है। लेकिन 10,000 वैष्णव को हर दिन प्रणाम करते। कैसे करते थे? 10,000 वैष्णव को प्रणाम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, साइंटिफिक देख लीजिए। और दंडवत ऊपर उठना है फिर पढ़ना है। तो तब भजन क्या क्या करते थे? कब भजन करते थे? हाँ, तो कैसे करते थे? अच्छा, ये जो शास्त्र लिखे कैसे लिखते हैं? इसलिए मानसिक प्रणाम। जैसे वंशा कल्पतरु करते हैं, जितना वैष्णव है, जैसे वैष्णव मंत्र हम पढ़ते हैं ना, नीलाचल वच्यत महाप्रभु गण हया छबन जते महाप्रभु दास सवार चरण बंदे दंत दरी खास। जब भी वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वंशा कल्पतरु करते हैं, सब वैष्णव के लिए। और किसको भी, कोई वैष्णव हो, कोई माता जी हो, प्रभु जी हो, हमको प्रणाम करते हैं जाते हैं ना, हम मन में प्रणाम करना चाहिए। ऐसे मानसिक प्रणाम कर सकते हैं ऐसा। और एक फैक्टर है, अब तो फिलोसफी से हम चर्चा कर रही, ऐसा मतलब नहीं सब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आप चाहे कितना सुंदर डीलिंग करें, कोई ना कोई बोलेगा प्रभु ऐसे हो ऐसे। तो हमारा अंतर में ऐसा भावना दूसरे के प्रति खराब नहीं रहना चाहिए। अगर दूसरे कोई वैष्णव हमारा ऊपर खराब भावना रखते हो तो उनको रखने दो, हमारा तो उनका ऊपर ये भावना नहीं है। समझ रहे हैं ना? हमारा कोई बैड फीलिंग्स दूसरे वैष्णव से नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम सबको प्रसन्न कर सकेंगे, ये भी संभव नहीं। ये ऐसा होता है, महाप्रभु जब थे तब तो समालोचना करने वाले थे, राम जी कृष्ण भगवान रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर इसको टालेंगे। इसलिए मध्यम अधिकारी क्या एक लक्षण होता है, उपेक्षा। अगर कोई द्वेष करता है, बार बार उनका संग करते हैं, तो अंतर में हमारा द्वेष आ जाता है, तो पे ऑब्सेंस कीप डिस्टेंस, प्रणाम करो, दूर से रहो, लेकिन अवमानना नहीं करना है। वो वैष्णव है ना, काल भी शुद्ध वैष्णव बन सकता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बोलते हैं, अंतिम में किसका क्या गति होगा, कौन सा स्थिति पर कौन किसको भगवान मिलेंगे हमको पता नहीं, हम क्यों अपराध करेंगे। कभी हम वैष्णव का पोजीशन नहीं बोल सकते। अंतिम में एक बार कृष्ण को ऐसे पुकारेंगे तो भगवान उनको ले जाएंगे। तो हम इसीलिए किसको अपराध नहीं, क्योंकि वैष्णव चरण में अपराध नहीं करना चाहिए। उनका अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, एवरीवन ऑफ देयर ओन नेचर, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। हमारा स्वभाव को लेकर हमको जीना है, दूसरे भक्त दूसरा उनका स्वभाव को लेकर वो जी रहे हैं, हम इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो जी रहे हैं भाई, ठीक है भाई, उनको ठाकुर जैसे शक्ति बुद्धि दे रहे हैं, वो जी रहे हैं। ये मैच्योर बहुत भजन करने के बाद, बहुत अपराध होने से जब हमारा हिंड्रेंस होता है, फिर प्रार्थना करते हैं तो सद्बुद्धि आ जाता है, नहीं मुझे नहीं करना है। ठीक है, अभी टाइम हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा माधव पंचतत्व भगवान की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।